हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRN अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आपके EVS सेक्शन में किसी न किसी ईयर जरूर आए हुए हैं, ध्यान रखना। तो आज मैं 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा वन बाय वन, और ये 30 क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन, ध्यान रखना। और ये सारे 30 क्वेश्चन कौन से सेक्शन से होंगे? आपके EVS सेक्शन से होंगे, ध्यान रखना, जो किसी न किसी ईयर आपके आए हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना आप, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है आपका, ध्यान से देखो आप, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, सिंपल से इसका क्या कहने का मतलब है कि NCF 2005, ध्यान रखना आपने पढ़ा होगा और मैंने इसका लेक्चर भी अपलोड किया है। तो NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, ठीक है। मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 स्ट्रांगली रिकमेंड दैट teaching of EVS at primary stage should primarily aim at what are the main primarily aim, क्या होगा आपका मेन ऑब्जेक्टिव, क्या होना चाहिए आपका। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपका। फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, मेमोराइजिंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सब्जेक्ट, लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू द आउटसाइड द स्कूल, एक्वायरिंग स्किल टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंटली, ध्यान रखना। मीन्स विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना। सेकेंड ऑप्शन क्या था आपका, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना और स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना। फर्स्ट वाला नहीं होगा आपका, सेकेंड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन इज व्हाट करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। जो आपका थर्ड आंसर होगा क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। और NCF ये कहता भी है कि जो भी चीज़ें आपकी क्लास में पढ़ा रहे हो वो क्या करना है आपको, बाहर की चीज़ों से, बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान रखना। मीन्स लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू अ लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ध्यान रखना, ठीक है। मीन्स कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ क्या करना है आपको, जोड़ के रखना है, तभी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बच्चा इजीली सीखेगा, ध्यान रखना। ये आपका NCF भी कहता है, NCF का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। Which one of the following is not objective of including poem and story in your EVS section, EVS टेक्स्ट तो क्या होगा आपका, जो आपका पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना, कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखो हम इसमें नहीं पूछा है, नॉट पूछा है, तो क्या करेंगे, रिवर्स में चलेंगे कि जो जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो जो आपका मेन उद्देश्य है, उसके बारे में पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन सा उद्देश्य है, और जो एक बच्चे का वही क्या होगा आपका नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट क्या आपका, टू डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, ये भी क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट फॉर द लर्नर, ये भी क्या आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। टू प्रमोट इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी इन लर्नर, ये भी क्या आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बच्चा कौन सा आपका नेक्स्ट सेकेंड, टू हैव ए चेंज इन रूटीन एंड मोनोटोनस कंटेंट, ध्यान रखना, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नित्य एंड एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये नहीं पूछा है, ध्यान रखना, कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एज एन EVS टीचर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ organizing as an EVS teacher the major objective of organizing a field trip to a zoo should be, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए
कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस बच्चों को अगर चिड़ियाघर घुमा के लेके आ रहा हो तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका, एज ए टीचर आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए मीन्स इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका, टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। ध्यान रखना यही क्या होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम, ध्यान रखना एक्टिव जहाँ भी आपका वर्ड है एक्टिव, दैट मीन्स वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। एक्टिव लर्निंग जहाँ भी आपका है तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना शिक्षार्थियों को आनंद और मजा प्राप्त का ये भी नहीं होगा आपका। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रक्षा ये भी नहीं होगा आपका। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना ये तो और नहीं होगा आपका आंसर। तो कौन सा बच्चा आपका थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू ए स्टूडेंट, ध्यान रखना ये ध्यान रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया आपका, स्टोरी एंड पोएम कैन बी इफेक्टिवली यूज इन टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग देम इन ईवीएस इज टू। मीन्स यहाँ पे क्या दिया आपका, स्टोरी और पोएम मीन्स स्टोरी एंड पोएम कैन बी इफेक्टिवली यूज इन टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग देम इन ईवीएस मीन्स जो आपकी कहानियाँ और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है ईवीएस सेक्शन में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मीन्स बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके चैप्टर में हमने क्या डाल रखा है, स्टोरी डाल रखा है, पोएम डाल रखा है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है उसका। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका बताओ, आप देख के आंसर बताओ कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा इनको ठीक है। तो मेन उद्देश्य क्या होगा आपका प्रोवाइड, देखो यहाँ पे क्या है, मेक लेसन इंजॉयलेबल, ठीक है ये भी नहीं होगा। प्रमोट लिंग्विस्टिक स्किल, केटर टू डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट। प्रोवाइडिंग कंटेस्ट लर्निंग इन्वायरमेंट, ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण क्या करना प्रदान करना, इन्वायरमेंट उनको प्रदान करना, ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज व्हाट करेक्ट आंसर, ध्यान रखना फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट। पाठों को आनंददायक बनाना ये भी नहीं होगा आपका। भाषिक कौशलों का बढ़ावा देना ये भी नहीं होगा आपका। कक्षा की विविधता की पूर्ति ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो विष्णु चिंचालकर कौन थे, ठीक है इसके बारे में आपको बताना नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात आपको याद होगा। विष्णु चिंचालकर क्या थे आपका, हु वाज द विष्णु चिंचालकर, द सिंगर, द आर्टिस्ट, द ऑथर, लीडर, कौन थे आपके। तो ये क्या थे, एक कलाकार थे, ध्यान रखना ये क्या थे एक कलाकार थे। ये करते क्या थे, ये सूखे पत्ते से क्या करते थे चित्र बनाते थे, ध्यान रखना। तो विष्णु चिंचालकर क्या थे आपके, ये कलाकार थे जो क्या करते थे सूखे पत्तों से, जो आपके सूखे पत्ते होते थे उनसे क्या करते थे चित्र बनाते थे। किसके चित्र बनाते थे, जानवरों के चित्र बनाते थे, ध्यान रखना। कभी हाथी इन्होंने बना दिया, ठीक है जो इन्होंने पत्ते सूखे थे उससे क्या करते थे चित्र बनाते थे, ध्यान रखना। कभी हाथी का बना दिया, कभी मोर का बना दिया, कभी चूहे का बना दिया, तो क्या करते थे चित्र बनाते थे। इस वजह से इनको क्या कहते थे कलाकार बोलते थे, ध्यान रखना। तो और ये रहने कहाँ के रहने वाले थे, तो ध्यान रखना एमपी दैट इज और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस आर्टिस्ट विष्णु चिंचालकर इज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, मीन्स वो किस राज्य के थे, ध्यान रखना। तभी मैंने बताया कहाँ के थे, एमपी के थे, ध्यान रखना। तो कहाँ के रहने वाले थे, एमपी के रहने वाले थे, ध्यान रखना एमपी मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध कलाकार विष्णु चिंचालकर किस भारतीय राज्य से थे, तो ध्यान रखना एमपी के थे, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन कौन सा है, कौन सा मेन इफेक्टिव रिसोर्सेज है आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज फॉर ईवीएस लर्निंग, कौन सा मेन इफेक्टिव रिसोर्स है आपका ईवीएस लर्निंग के लिए, तो कौन सा होगा आपका बताओ। इफेक्टिव रिसोर्स, इफेक्टिवली बात किया गया है यहाँ पे, ध्यान रखना। इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ ईवीएस, फैमिली मेंबर, ऑब्वियसली बात करेक्ट होगा। मेंबर ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के लोगों से, ठीक है ये भी आपका होगा। न्यूज़पेपर ये भी होगा, बट क्लासरूम क्या होगा आपका नहीं होगा। तो देख सकते हो कौन सा आंसर करेक्ट है, ABC। तो देखो ABC कौन सा होगा आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ABC इज व्हाट करेक्ट आंसर, ठीक है। परिवार, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र, तो ABC क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। वीडियो थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि प्रीवियस अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, ठीक है, 1 घंटे के वीडियो, तो थोड़ा फास्ट चलूँगा, ध्यान रखना। और वीडियो सेव नहीं हुआ था, सबसे ड्रॉबैक क्या था कि वो वीडियो ही सेव नहीं हुआ था, तो थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करेंगे, राइट, दोबारा से डबल मेहनत। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, EVS की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने क्या किया, एक प्ले रोल किया। अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले किया, ध्यान रखना, आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि EVS की कक्षा में जल वाटर का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने क्या किया था, कक्षा में अपने जो उसकी क्लास थी उसने क्या किया था, उस क्लास में क्या किया था, एक रोल प्ले का आयोजन किया था। मीन्स बच्चे क्या करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, किसी एक टॉपिक को लेकर क्या करते थे, एक्टिविटी करके परफॉर्म करते हैं, और उस एक्टिविटी का क्या होता है, कुछ न कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। आपने देखा होगा सड़कों पे, रोड के किनारे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे बच्चे क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। उस रोल प्ले का क्या होता है, कोई मेन थीम होती है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ मैसेज देना चाहते हैं बच्चे, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो वही यहाँ पे अंजलि जो रोल प्ले करा रही है वाटर के, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आपका, वाइल द टीचिंग द टॉपिक ऑन वाटर इन हर EVS क्लासरूम अंजलि ऑर्गेनाइज ए रोल प्ले ऑन डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर एंड इंडिविजुअल एक्शन टू बी कंजर्व वाटर, राइट। द एक्टिविटी इज प्राइमरीली एम एट, क्या होगा आपका, इम्प्रूविंग सोशल स्किल, ब्रेकिंग मोनोटोनी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ध्यान रखना, जहाँ भी एक्टिवली आ गया, एक्टिव आ गया, एक्टिव पार्टिसिपेशन आ गया, मीन्स बच्चे क्या करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो दैट मीन्स क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ देख लो, इनहांसिंग द स्टूडेंट नॉलेज ऑन रिसोर्स ऑफ वाटर, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा बचा आपका, थर्ड। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, यही क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, कहीं भी आपका एक्टिव आ जाए तो वो आपका 100% श्योर आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। वर्ली द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, द प्लेस वर्ली इज इन द स्टेट, मीन्स वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, ठीक है। आपका वर्ली क्या, आपका एक पारंपरिक कला का प्रकार है। तो पूछा यहाँ पे वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, तो वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, तो आप बताओ कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में आपका, महाराष्ट्र, ये चीज़ ध्यान रखना, उड़ीसा में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, बिहार में नहीं, तो ध्यान रखना जो आपका वर्ली के नाम से याद रखना, महाराष्ट्र, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ये भी न किसी ईयर में आया आपका। अब देखो यहाँ पे देखा है, क्वेश्चन पूछा है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें, और देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर बताओ कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं, और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो उस राज्य का नाम पूछा है आपका, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरला। तो ध्यान रखो, आप नारियल के नाम से आपको पता होना चाहिए, नारियल कहाँ पे मैक्सिमम मिलता है आपका, केरला, तो केरल क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना, टैपियोका जहाँ भी आया, ध्यान रखना केरल की बात हो रही है, ध्यान रखना टैपियोका, ठीक है, करी के साथ खाते हैं, ध्यान रखना टैपियोका जहाँ भी आया तो केरल की बात हो रही है। आगे भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब देखो, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पूछा है कि जो समुद्री मछली होती है नारियल के तेल में बनाई जाती है, कहाँ की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है जिसमें किसके बारे में डिस्कस किया है, आपने गोवा के बारे में डिस्कस किया है, आपका हांगकांग के बारे में बताया है, कश्मीर के बारे में बताया, केरला के बारे में बताया। तो इन सारे जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, इनके बारे में बताया डिटेल में, वहाँ पे जाके आप रेफर करना लेक्चर को, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन का आंसर बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द आवर कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक टू ईट
सी फूड इन अ कोकोनट ऑयल, मीन्स जो आपकी समुद्री मछली है किस में बनाई जाती है, आपकी कोकोनट ऑयल में बनाई जाती है। तो ये कहाँ की बात हो रही है, आपका ध्यान रखना, गोवा की बात होती है। गोवा में क्या करते हैं, जो सी फूड होती है उसको सरसों के तेल में ना बनाकर किस में बनाते हैं, कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, नारियल के तेल में बनाते हैं। तो गोवा की बात हो रही है, ना तो कश्मीर का होगा, ना बिहार का, ना मिजोरम का, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट हुआ है, बट आंसर बताओ आप। बॉयल टैपियोका। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा आपका, बॉयल टैपियोका। बॉयल टैपियोका मतलब जहाँ भी टैपियोका आ जाए, मैंने बताया किसकी बात हो रही होगी, केरला की। तो बॉयल टैपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज प्रीफर्ड फूड ऑफ द पीपल योर केरला। तो आप देख के बता सकते हो नारियल, ठीक है। टैपियोका आपका आ गया, तो किसकी बात हो रही होगी, केरला की बात हो रही है। तो केरला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका यहाँ से चैप्टर है हांगकांग, केरला, कश्मीर, गोवा के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्लस आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान रखना। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन, ध्यान रखना। सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर हम हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में क्या करते हैं लोग, स्नैक खाते हैं। देखो स्नैक कहीं ऑप्शन में दे रखा, मैच द फॉलोइंग, दोनों को मैच करके आपको आंसर बताना है। इसमें से ABCD कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा होगा आपका। देखो हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में क्या करते हैं लोग, स्नैक खाते हैं, राइट। लिंगुफेन बोलते हैं उनको, ध्यान रखना, लिंगुफेन उसको बोलते हो स्नैक, ठीक है। तो क्या होगा, देखो स्नैक कहीं ऑप्शन दिखा है, हाँ यहाँ लास्ट दिख रहा है आपको, कुकड स्नैक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कुकड स्नैक। नेक्स्ट देखो आप, अगर हम केरला की बात करें तो केरला में क्या करते हैं आपका, टैपियोका। देखो टैपियोका कहीं भी दिख रहा है आपका, केरला की बात करते हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन ये टैपियोका दिख रहा है आपका। अब देखो हांगकांग, ए का क्या करेक्ट होगा का, ए का फिफ्थ होगा, ए का क्या होगा आपका फिफ्थ होगा। तो देखो एक फिफ्थ कौन सा आपका, 1 2 3, इसमें भी फिफ्थ है, इसमें भी फिफ्थ है, इसमें भी फिफ्थ है, कौन सा, हाँ ठीक है। तो आपका फोर्थ में देखो ए का थर्ड दिया, तो ये नहीं होगा, एक ऑप्शन आपका रिमूव हो गया, बचे 3 ऑप्शन। अब देखो केरला की बात करें तो केरला का क्या होगा, फर्स्ट होगा। बी का क्या होगा आपका, फर्स्ट होगा। तो बी कहाँ पे आपका, देखो इसमें सेकेंड नहीं होगा, ये भी ये करेक्ट है। इसमें क्या होगा, थर्ड, ए भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा आपका, आपने देखो 2 को चेक किया, ए और बी को चेक किया, आपका आंसर मिल गया यहीं पे, ठीक है। अब देखो थर्ड का भी देख लेते हैं, यहाँ से आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में क्या करते हैं, जो फिश होती है उसको किस में पकाते हैं, मस्टर्ड ऑयल में, ध्यान रखना। कश्मीर की बात करेंगे तो फिश को किस में पकाते हैं, मस्टर्ड ऑयल में। फिश कुकड इन द मस्टर्ड ऑयल, ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कश्मीर, तो सी का क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा, ध्यान रखो, देखो सी का सेकंड है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में क्या करते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन इस पर कराया था गोवा में। तो गोवा में जो समुद्री मछली होती है किस में पकाते हैं, कोकोनट ऑयल में, ध्यान रखना, नारियल के तेल में। कलर चेंज कर देते हैं इसका। तो जो आपका गोवा है, गोवा को किस में पकाते हैं, के कोकोनट ऑयल में, ध्यान रखना, दिस इज योर गोवा। छोले भटूरे किसी का ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, ऐसे दे रखा आपको टाइम पास के लिए, ठीक है। तो हांगकांग में क्या करते हैं, आपको पका हुआ सांप खाते हैं, ध्यान रखना। केरल की बात करें तो टैपियोका की बात हो रही है आपकी। कश्मीर की बात हो रही है तो दैट मीन्स सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं यहाँ पे। अगर गोवा की बात हो रही है तो नारियल के तेल में बनी हुई मछली खा रहे हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका जो सेकंड ऑप्शन है क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी रिमेनिंग रॉन्ग ऑप्शन होगा, ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका नोट्स बना लेना, आपका ध्यान रखना। ये चारों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, 4 टॉपिक भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी देखने की क्षमता कम होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, कम कर लेना आप, काम लिखा है। देखने की क्षमता कम होती है बट सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। तो कौन सा है आपका जानवर, निम्नलिखित में किसकी देखने की क्षमता, काम की जगह कम कर लेना यार, कम, परंतु सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता बहुत तीव्र होती है। तो कौन सा होगा, ना तो चील होगा, ना तो हाथी होगा, ना शेर होगा, कौन सा होगा आपका, चूहा होगा, ध्यान रखना, राइट होगा, ध्यान। तो राइट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूहा, ठीक है। चूहा क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क। ऐसी कौन सी पक्षी है, प्रजाति है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है। तो ध्यान रखना, अगर हम झटके से बात करें तो झटके से बात करते हैं मतलब मैना की बात करें, ध्यान रखना। मैना और उल्लू के बारे में मैंने बता रखा है। मैना क्या करती है, गर्दन को आप झटके से मोड़ती है, ध्यान रखना, झटके से।
ठीक है। तो जहाँ भी झटके आए तो ध्यान रखना, इटके नहीं झटके होगा, ध्यान रखना, झटके से ध्यान रखना। तो मैना क्या करती है, अपनी गर्दन को क्या करती है, झटके से आगे पीछे करती है। वही उल्लू क्या करता है, मैक्सिमम लार्ज एक्सटेंट तक गर्दन को मूव कर सकता है। बट मैना की बात करें तो मैना क्या करती है, गर्दन को झटके से मोड़ती है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकते हैं, ये भी किसी न किसी ईयर में आया, बहुत बार पूछा गया है। तो काफ़ी हद तक बात कर रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, मैक्सिमम एक्सटेंट तक कौन घुमाती है, तो ध्यान रखना झटके से बात करते हैं तो मैना, अगर मैक्सिमम एक्सटेंट तक बात करें तो कौन हो जाएगा आपका, उल्लू हो जाएगा, ध्यान रखना उल्लू हो जाएगा। उल्लू क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना, सीटेट एग्जाम में। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी ऐसे जो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को क्या करता है, स्वच्छ रखता है, इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखता है, तो कौन सा होगा आपका, मैंने बता रखा गिद्ध होगा, ध्यान रखना। गिद्ध क्या करता है, जो मरे सड़े हुए मांस होते हैं उनको खाकर क्या करता है, पर्यावरण की सुरक्षा रखता है, ध्यान रखना। तो गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जानवरों की मांस को खाकर इन्वायरमेंट को सेफ रखता है, तो गिद्ध ऐसा पक्षी है, ध्यान रखना। तो गिद्ध क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुलचर बोलते हो आप, ठीक है। मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कीप द इन्वायरमेंट क्लीन बाय ईटिंग द डेड एनिमल, तो डेड एनिमल को कौन खाता है आपका, वुलचर हो गया, आपका गिद्ध हो गया। फटाफट आंसर बताओ आप। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स विच द ट्रंक ऑफ ट्री फीड्स ऑन इंसेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तने में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है, तो कौन होगा आपका, देखो कठफोड़वा चिड़िया होगा, ऑब्वियस सी बात है, बी आंसर करेक्ट होगा आपका। क्योंकि कठफोड़वा चिड़िया क्या करती है, पेड़ों के तने में छेद करके उसमें कीड़े जो छिपे होते हैं उसको खाती है, और पेड़ के तने में क्या करती है, वो घोंसला बनाती है, तो उस चिड़िया का नाम क्या है, कठफोड़वा चिड़िया, ध्यान रखना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है, तो कौन सी चिड़िया आपकी, कठफोड़वा चिड़िया। दर्जन चिड़िया क्या करती है, टेलर बर्ड, ये पत्तों को सिल के क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। मैना क्या करती है, झटके से मोड़ती है। कौवा क्या करता है, जो कौवा के बारे में भी मैंने बता रखा है, ठीक है। मैना हो गया, मैना क्या करती है, झटके से गर्दन मोड़ती है, ध्यान रखना। और कौवा क्या करता है आपका, जो कोयल के अंडे होते हैं उसको क्या करता है, सेता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, वुड पेकर बर्ड, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग से दिए गए, उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेककर, तलकर, भूनकर, कौन सा करेक्ट होगा आपका, तो आंसर बताओ आप जरूर फटाफट। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग से दिए हैं, सीक्वेंस में लगाना है आपको, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका, फोर्थ, सेककर, तलकर और भूनकर, ध्यान रखना। सिंपल है, देखा होगा आपने, यूज भी किया होगा। अब देखो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। अगर हम ईवीएस कक्षा की बात करें तो द पर्पज ऑफ व्हाट द पर्पज डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन द ईवीएस क्लासरूम, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होता है, लड़के लड़कियों को अलग अलग सीख सकते हैं, ये तो गलत होगा, अलग अलग कर दे रहा आपने, अलग अलग करने का मतलब क्या होगा आपका, रॉन्ग आंसर होगा, ध्यान रखना। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, ये भी तो आपका एनसीएफ नहीं करता, कोई इसको फॉलो नहीं करता, ये भी आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। छात्रों को आसानी से प्रतिबंध करना और वर्कलोड को कम करना, ये भी नहीं होगा आपका। कौन सा करेक्ट होगा आपका, थर्ड पार्ट, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से एक्टिव, देखो यहाँ पे भी आ गया आपका एक्टिव रूप से, ध्यान रखना, सक्रिय रूप से भाग लेने, एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखो मैंने कई क्वेश्चन में आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना, एक्टिव जहाँ भी दिख जाए आपका मतलब वो करेक्ट ही होगा 100%, भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, तो आपका यही करेक्ट होगा। टू इनकुलकेट द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर टू इनेबल ईच चिल्ड्रेन पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड लर्न, ध्यान रखना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे किसी भी क्रियाकलाप के समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन की शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, सभी प्रतिभागियों के सहभागिता और संयोजन सुनिश्चित करें, ठीक है, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग ऑब्वियस सी बात नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग करें, तो ये तो ऑब्वियस सी बात, अलग अलग तुमने कर दिया तो गलत होगा ये, उनके अंकों के अनुसार, ठीक है।
अंकों के हिसाब उनको अलग नहीं करना, ध्यान रखना। अंकों के मिस क्या कर रहे हो आप, दूसरे को वो कर रहे हो, आप डिग्रेड कर रहे हो कि मिस एक बच्चा जो कम नंबर पाया है आप डीमोटिवेट कर रहे हो। तो कभी आपको ग्रुप नहीं बनाना है, हर एक बच्चे को एक साथ लेके चलना। आपका मेन मोटिव ही होना चाहिए ईवीएस में, हर एक बच्चे को आपका मेन मोटिव, एनसीएफ भी कहता है आपका, एनईपी भी कहता है, हर एक बच्चे का क्या करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है आपका। हर एक बच्चे को एक साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कोई बच्चा को आप किसी टैग से बुलाते हो कि बच्चा वीक है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा नहीं, सबको एक साथ लेके चलना है। केवल 2 समूह बनाए, ये भी नहीं 2 समूह बनाते। कौन सा होगा आपका, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, ध्यान रखना। इंश्योर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे पार्टिसिपेशन आ गया ऑफ ऑल मेंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे, अच्छा अभी ब्रेल के बारे में आया, बार बार क्वेश्चन होता है ब्रेली लिपि से। तो ब्रेली लिपि की बात करें तो किसने डेवलप किया था, जनक कौन था, तो ध्यान रखना लुई ब्रेल थे, ठीक है। विद द ब्रेल, विद द फादर ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट, तो कौन थे आपके, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लुई ब्रेल। लुई ब्रेल किस देश के रहने वाले थे, तो ध्यान रखना फ्रांस के, ठीक है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए शब्दों के रूप में कैसे पढ़ा जा सकता है, मीन जो ब्रेल लिपि है उसमें जो उभरे हुए शब्द हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है, तो ध्यान रखना उसको छू कर पढ़ा जाता है। ध्यान रखना कि ये कितने बिंदुओं पर होती है, आपके 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये क्या होते हैं, उभरे हुए डॉट होते हैं, इनको क्या करते हो आप, टच करते हो, राइट। जो भी उभरे हुए डॉट होते हैं इनको टच करके क्या करते हैं, छू कर क्या करते हैं, इसको पढ़ा जाता है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे लिखा है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर, ये बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, 6 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर, 8 या 10। तो कौन सा करेक्ट होगा आपका, कौन सा करेक्ट होगा आपका, 6 बिंदुओं पर, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपका ब्रेल लिपि से, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे गए कथनों का अध्ययन कीजिए। मीन्स ब्रेल लिपि के बारे में कुछ पॉइंट दिए, उसको देख के आपको आंसर बताना कि करेक्ट है कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ऑब्वियस सी बात करेक्ट है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित हो, नहीं, ये कितने पे, 6 पे होते, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये बिंदु जो आपकी लिपि है कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित है, ध्यान रखना। तो ये 8 लिखा तो क्या जगह रॉन्ग हो जाएगा। देखो सेकंड जहाँ पे भी होगा रॉन्ग होगा, ये भी से रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग हो, तो बच्चा कौन सा, फर्स्ट, ठीक है। बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजारों से बनाई जाती है, ठीक है, भी सही होगा। इससे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, तो ये भी सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या होगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ये और ये और ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए और गांव के एक छात्र ने अपने घर के बारे में कुछ बताया है। क्या बताया है, उसके अब यहाँ पे क्या करोगे आप, आंसर बताओगे। मैं गाँव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसने बताया। एक बच्चा है, एक लड़का है जो बता रहा है अपने गांव के बारे में, ठीक है, उसकी कहानी, उसकी जुबानी, ठीक है, इसने अपने बारे में बताया। मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं, यानी ऊँचे बने होते हैं, ठीक है। इन्हें मजबूत बाँस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी की बनी होती है। ये स्टेटमेंट दिया है अपने बच्चे ने, ठीक, किस स्टेट की बात कर रहा है इसके बारे में बताना आपको। तो ध्यान रखना, यह गांव होना चाहिए किस स्टेट में, ना तो तमिलनाडु में, ना उत्तराखंड में, ना तो आंध्रा में, जहाँ पे बारिश क्या होता है आपका, असम। तो कहाँ की बात हो रही है आपकी, असम की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अत्यधिक वर्षा होने की वजह से जो घर बनते होते हैं कुछ हाइट पे बने होते हैं, उनकी हाइट कितनी होती है, 10 से 12 फुट होती है, ध्यान रखना। तो किसकी बात हो रही है आपकी, असम की बात हो रही है, ध्यान रखना। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कहवा एक विशेष प्रकार का चाय पेय पदार्थ है, यह किस राज्य के लोकप्रिय, ध्यान रखना। तो किस राज्य का आपका, ये किस राज्य का आपका, तो ध्यान रखना कश्मीर का। तो कहवा के नाम बताते हैं, कश्मीर याद रखना, कर्नाटक का नहीं, असम का नहीं, पश्चिम बंगाल का नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा वीडियो फास्ट था क्योंकि एक बार वीडियो बनाया मैंने, वो कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक, इस वजह से थोड़ा फास्ट में चला, ठीक है। तो आज के लिए इतने, फिर नेक्स्ट सेशन जो आपका नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर 30 क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँगा मैं। तो आज के लिए इतना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।